गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2/6/2019 यानी दोस्तों आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 जून 2019 का दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, जिसमें दोस्तों जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं साइंस और जीके से रिलेटेड वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। और दोस्तों आप सभी को पता ही है आरआरबी ये वो एनटीपीसी के जो हैं दोस्तों एप्लीकेशन जो हैं दोस्तों अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने दोस्तों फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, प्रॉपरली पूरी वीडियो इस प्रकार बनाई है कि आपको जो भी डाउट बनते हैं, जैसे कि सेफ जोन कौन सा रहने वाला है, डेंजर जोन कौन सा रहने वाला है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है, क्या किस जोन में कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप पीछे जाकर सर्च कर सकते हैं। और मैं आपसे क्या है दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद ही एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई करें। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसे ही आरआरबी जेई की शिफ्टें ख़त्म होती हैं तुरंत की तुरंत ही दोस्तों आपको जो है एनटीपीसी की शिफ्टें स्टार्ट होने वाली हैं। जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे प्रश्न मैं आपके लिए दोस्तों शिफ्ट वाइज कराने वाला हूँ। तो दोस्तों चाहे आप एलपी की तैयारी करो, चाहे टेक्नीशियन, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरआरबी जेई, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें बेस्ट मिलने वाली है दोस्तों। अच्छी लेवल की और अच्छा बेहतर कंटेंट आपके लिए प्राप्त होने वाला है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, बस जब हम 3-4 घंटे इतनी मेहनत करते हैं तो दोस्तों आपसे भी हमारी उम्मीद होती है कि देखिए कुछ ना करो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही दो। इससे क्या होता है दोस्तों थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है कि हाँ चैनल को वॉच किया, देखा, अच्छा लगा स्टूडेंटों को, बस इतना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि सामान्य द्रव्यमान संख्या लेकिन परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। यानी समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में दोस्तों? आइसो बार के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, आइसो बार और आइसोटोप ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। आइसो बार का मतलब है दोस्तों द्रव्यमान संख्या, यानी दोस्तों ए का मान तो बराबर, लेकिन आपका जेड का मान जो है दोस्तों, यानी प्रोटॉन की जो संख्या है दोस्तों, परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों, वो आपका बराबर नहीं होता है। ठीक है। और आइसोटोप का मतलब है दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान तो बराबर नहीं होता, लेकिन परमाणु जो क्रमांक होता है वो बराबर होता है, यानी बराबर होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है दल शब्द स्टीपलचेज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है दोस्तों? घुड़दौड़ से। और आप देख रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में जो है खेलों से संबंधित जो शब्दावली है दोस्तों, जो ट्रॉफियाँ हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जा रही है। तो दोस्तों इस टॉपिक को फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ कि इस टॉपिक को इतना कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों अपने आप में तुम, कि आपको कहीं आगे अगर ऐसा किसी प्रकार का क्वेश्चन दिखे किसी भी शिफ्ट में, तो आप देखते ही टिक कर सको, देखते ही उसे सही कर सकते हो। और इसके ऊपर पूरी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, पीछे जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो भी शब्दावली है या ट्रॉफी है, सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? स्टिपिडियस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? स्ट्रप अस्थि। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त रूप से पाई जाती है? और धातुएं दी गई हैं दोस्तों, देखिए सोना और प्लेटिनम दोनों, सोना, तांबा, प्लेटिनम। हालांकि देखिए दोस्तों इसका जो आंसर रेलवे ने जो है दोस्तों नहीं दिया है अपनी तरफ से, तो आपको बताना है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए मेरे हिसाब से तो देखिए दोनों ही मुक्त रूप से पाई जाती हैं, सोना और प्लेटिनम।
लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। और ये प्रश्न आपका दोस्तों HW क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसके एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं एल्केन। द्विबंध वाले एल्केन और त्रिबंध वाले दोस्तों एल्काइन, और एकल बंध वाले जो हैं दोस्तों वो होते हैं एल्केन। ये रहे दोस्तों। और एल्केन जो होते हैं दोस्तों ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। कैसे दोस्तों? संतृप्त। और एल्केन और एल्काइन दोस्तों ये दोनों ही असंतृप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। द्विबंध जो है एल्केन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो कितने दोस्तों? 36। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है चूंकि ध्वनि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम में मौजूद आसपास के कणों को गतिमान करके संचारित होती है, उन्हें किस तरंग श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो किस में दोस्तों? यांत्रिक तरंग में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ध्वनि तरंगें जो होती हैं ये आपकी अनुप्रस्थ भी होती हैं और अनुदैर्ध्य भी होती हैं। वो खासकर अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कभी कभी अनुप्रस्थ होती हैं, हालांकि परमानेंटली मैं आपको बता दूं तो दोस्तों ये अनुदैर्ध्य ही होती हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति कंडीशन आ जाती है जब इन्हें अनुप्रस्थ भी कहा जाने लगता है। तो आपको याद रखना है ये यांत्रिक तरंगों के रूप में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह की सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी युक्त खनिजों के साक्ष्य पाए हैं। तो वो कौन सा जो है दोस्तों क्षुद्र ग्रह है ये आपको बताना है। तो वो है दोस्तों 101955 वेन्यू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि यदि एक छिले हुए आलू में आयोडीन मिला दिया जाए तो इसका रंग बदलकर कैसा हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों जो इसका रंग है दोस्तों वो बदलकर आयोडीन मिला दिया जाए तो इसका रंग जो है दोस्तों वो आ जाएगा आपका काला। और काला क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वसा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है आलू में, और इसी का पता लगाने के लिए दोस्तों जो है आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों अब भी पूछा गया है, पहले ही पूछा गया था RRBJ में। और बता दूं दोस्तों यह प्रश्न दोस्तों RRB ग्रुप डी का 2000 जो आपका 2022 का जो एग्ज़ाम हो वहाँ पर भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे बाघों के अभयारण्य टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है? तो कौन सा दोस्तों? मुदुमले। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है पोलियोमाइलाइटिस डैश की वजह से होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस जो है दोस्तों ये विषाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करते चलें, लाइक करते चलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे आपके मित्र भी होंगे जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों RRBJ की, ग्रुप डी, NTPC, ALP टेक्निक्स, हर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसलिए बोलता हूँ दोस्तों वीडियो शेयर और लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और इसमें आपसे पूछा गया है ब्रिक्स इकोनॉमिक रिसर्च एनुअल अवार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा दोस्तों? एक्सिम बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो ये करता है दोस्तों जाइलम। जो आपका जो है दोस्तों प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो सारी चीज़ें इनसे दोस्तों जब मैं उन्हें पढ़ाऊँगा आपके लिए तो वहाँ सारी चीज़ें आपके लिए दोस्तों जो पौधे से रिलेटेड जितनी भी प्रश्न पूछे जाते हैं पौधों से रिलेटेड वो सारे आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। और जो समुद्री जीव होते हैं उनसे रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे।
और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आपको ये बताना है कि जैसे कि आपका आरआरबी जेई का जो है दोस्तों शिफ्ट खत्म हो जाएंगी, उसके बाद दोस्तों मेरा सोचना है कि एनटीपीसी की शिफ्टें चालू करने से पहले जो आपके न्यूमेरिकल हैं, जो मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं, पहले उन्हें कराऊं या एनटीपीसी की शिफ्टें कराऊं। तो ये सारी, तो इसके बारे में आपको बताना है। और जो चीज़ आपको अच्छी लगे, या कि यानी दोस्तों या तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल कराऊं या फिर एनटीपीसी की शिफ्टें, तो जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से मैं आपके लिए करा दूंगा। आपको कमेंट बताना है कि पहले न्यूमेरिकल कराऊं या एनटीपीसी की शिफ्टें, तो वो आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल नहीं होता। तो किस में नहीं होता दोस्तों? खाने के सोडा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु डैश की प्रवृत्ति होती है। तो जड़त्व में जो है दोस्तों वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करने की जो है प्रवृत्ति होती है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और आपसे पूछा गया है, रेटिना में मौजूद कौन सी कोशिकाएं चमकदार और सामान्य प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं और रंग संवेदना प्रदान करती हैं। तो कौन सी दोस्तों? शंकु, यानी दोस्तों जिन्हें हम कहते हैं कौन सेल। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 और आपसे पूछा गया है, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का एक उदाहरण है। तो कौन सा बांध दोस्तों? इडुक्की बांध। ऑप्शन नंबर, जो कि आपकी पेरियार नदी पर है दोस्तों इडुक्की बांध, ये आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर, वो भी कहाँ दोस्तों? केरल में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने के विघटन के लिए किया जाता है, यानी गलाने के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक्वारेजिया का उपयोग किया जाता है। और बता दूं दोस्तों आपको, सोना, चांदी, तावा, प्लेटिनम, इन सभी को दोस्तों, प्लेटिनम तक की धातु को भी दोस्तों जो है एक्वारेजिया में गलाया जा सकता है। और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो दोस्तों, एक्वारेजिया जो बनता है वो बनता है दोस्तों, एक तो आपका HCl से, और एक होता है दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, और इसका अनुपात होता है दोस्तों 3:1 में। ये आपको याद रखना है, ये अनुपात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और अगला आंसर होगा दोस्तों आपका प्रश्न होगा और इसमें पूछा गया है, हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? केशिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि क्रिकेट में रिप्ले के आधार पर आउट का निर्णय कौन करता है। तो थर्ड एम्पायर करता है। ये तो आप सभी को पता है, क्रिकेट बहुत शौकीन है हमारे इंडिया में तो भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि जिस पदार्थ को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता, उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों तत्व के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस निकलती है। जस्ता एक धातु है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। धातु जब की क्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय उप प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे दोस्तों? चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि डैश से कांच के टूटने और इमारतों को नुकसान पहुंचने जैसी घटनाएं होती हैं। तो किससे होती हैं दोस्तों? सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न आघात तरंगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि सुक्रोज प्राकृतिक रूप से डैश में पाया जाता है।
तो सुक्रोज तो दोस्तों गन्ना में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है अदिश राशि में क्या होता है। देखिए दोस्तों, अदिश राशि में जो होता है वो केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और सदिश में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है दोस्तों, जो उन्होंने टेबल बनाई है तत्वों की, वो उन्होंने बनाई थी दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए मोजलाए उन्होंने जो प्रेजेंट की जो आवर्त है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है। तो कौन सा है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं। 36 से 51 तो दोस्तों आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। और 12 से 35 दोस्तों मौलिक कर्तव्य। और आपका दोस्तों 5 से 11 तक दोस्तों आपकी नागरिकता, ये भी आपको याद रखनी है। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। मौलिक कर्तव्य 12 से 15, 12 से सॉरी दोस्तों 35। और ये आपकी दोस्तों नगर पालिका है दोस्तों, सॉरी मौलिक कर्तव्य मैंने आपको 12 से 35। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके 36 से 51। और नगर पालिका का जो प्रावधान है दोस्तों वो आपका अनुच्छेद जो है दोस्तों आपका 73 में है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि मशीन के पुर्जों में स्नेहकों का उपयोग करने पर गति डैश हो जाती है। तो क्या हो जाती है दोस्तों, सुचारू रूप से अच्छी तरह से वो चलने लगते हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में पानी के अणु की गति डैश पर निर्भर करती है। तो वो करती है दोस्तों, एक कोशिकाओं में जो पानी का बहाव होता है, पानी जो होता है दोस्तों हमारी कोशिकाओं में, वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका से किस प्रकार जाते हैं दोस्तों, परासरण सांद्रण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यानी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है डैश से माप को संज्ञा पद्धति के अनुसार गोलाकार लेंस के लिए लिया जाता है। तो किसको लिया जाता है दोस्तों, प्रकाशीय केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि पहले मैं आपके लिए दोस्तों न्यूमेरिकल कराऊं या एनटीपीसी की शिफ्टें। तो ये आपको कमेंट में बताना है कि आपको चाहिए सबसे पहले न्यूमेरिकल कराऊं या एनटीपीसी की शिफ्टें, ये आपको बता देना है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और आपसे पूछा गया अगला प्रश्न है दोस्तों कि मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। तो किसके संचयन की वजह से, संचयन का मतलब होता है दोस्तों इकट्ठा होना, जमना। तो वो है दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है और इसमें पूछा गया है दोस्तों वायुमंडल में हवा के अणुओं द्वारा विकिरण के बाद सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, नीला। आपने देखा होगा दोस्तों कभी भी जब बादल जो होते हैं नीले होते हैं, जबकि रियल में अगर देखें तो ये काले ही होते हैं, लेकिन प्रकाश के विकिरण के द्वारा दोस्तों ये कैसे दिखाई देते हैं हमें, नीले। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा विकल्प ओमेगा 3 वसा अम्लों का सबसे अच्छा स्रोत है। तो सबसे अच्छा स्रोत तो देखिए बारबरोस दोस्तों वो बोलते हैं बीज आते हैं दोस्तों, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। देखिए अलसी का बीज, जो है उसमें सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है दोस्तों। और
और आपका जो है दोस्तों सार्डिन जो है उसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है दोस्तों। तो वो है दोस्तों किलोवाट घंटा। आपने देखा होगा दोस्तों कभी भी यूनिट जो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं वो यूनिट में मापते हैं, और वो भी किस प्रकार दोस्तों, किलोवाट हावर में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 2 जून 2019 का फर्स्ट शिफ्ट के आपके कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके लिए बताए। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।